हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैथमेटिक्स ऑनर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हम बताएंगे। तो ये हमारा इंटीग्रल कैलकुलस का जो है यानी कि क्वेश्चन रहेगा और ये पेपर 3 का जो है वो यानी कि क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत सारा वीडियो हम यानी कि बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द कर्व ये x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू 1 पावर 2/3। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12, 14, 22 में आया हुआ है। तो हो सकता है यानी कि 24 के एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए इसका जो पेरीमीटर कहता है निकालने के लिए सबसे पहले ये जो कर्व दिया हुआ है इसको हमको ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेस करके फिर जाके जो है यानी कि हम इसका यानी कि पेरीमीटर जो है हम निकालेंगे। तो इसको हम ट्रेस कैसे करते हैं इससे हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे। तो चलिए इसको हम पहले ट्रेस करते हैं। तो देखिए आपको बता दें कि ये जो x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू 1 पावर 2/3 है, ये जो है वह एस्ट्रॉयड का जो है वह इक्वेशन है। जैसे सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, उसी तरीके से ये जो है वह एस्ट्रॉयड का जो है वह इक्वेशन है। तो चलिए इसको जो है वो हम ट्रेस करते हैं। तो देखिए इसको जो है वो ट्रेस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो यानी कि जो कर्व दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। गिवन कर्व इज, तो ये जो आपको यानी कि आप लोग अच्छे से देखिएगा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। आप लोग लिखिएगा सॉल्यूशन सबसे पहले दे दीजिएगा और फिर जाके इसको जो है वो सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन 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 कर्व इज। ये गिवन कर्व जो है वह क्या दिया हुआ है, ये यानी कि कर्व हमारा दिया हुआ है एक्स के पावर 2/3 प्लस ये वाई के पावर 2/3 इक्वल टू ये जो है वह 1 पावर जो है वह 2/3। ये कर्व जो है वह गिवन दिया हुआ है। तो ये जो है वह कर्व किसका है, तो एस्ट्रॉयड का है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं या फिर देख लीजिए ये जो है वह हमारा एस्ट्रॉयड का है। तो इसका नाम हम लिख देते हैं AS। ये जो है वह एस्ट्रॉयड का जो है वह ये कर्व है। तो इसको जो है वो हम चेक करते हैं, नहीं कि इसको जो है वह कर्व ट्रेस करते हैं। तो ट्रेस करने के लिए पहले हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम फर्स्ट में चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए यहाँ पे हम जो है वह एक्स को जो है वह हम -x से जो है वह रिप्लेस करते हैं। अगर हम x को -x से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए x पावर जो है वह क्या है, इवन है। तो इवन है तो इसमें कोई यानी कि चेंज नहीं होगा, यानी कि नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। अगर ये यानी कि हम x को -x से रिप्लेस किया, अगर नो चेंज होता है तो वो जो है वह यानी कि डेट इज वो सिमेट्रिक अबाउट हो जाएगा y एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब देखिए x को -x से रिप्लेस किया, वहीं जो है वो y को जो है वो हम -y से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे y को यानी कि y पावर भी जो है वो इवन है, तो इसमें भी नो चेंज होगा। तो यानी कि नो चेंज होगा। जब नो चेंज होगा तो यानी कि सिमेट्रिक होगा, x के अबाउट सिमेट्रिक होगा, डेट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि जो है वह सिमेट्रिक अबाउट होगा एक्स एक्सिस। ये जो है वो हम यानी कि चेक कर लिए हैं। अब देखिए सेकेंड में हम क्या निकालते हैं, तो ओरिजिन निकालते हैं। तो सेकेंड पॉइंट यानी कि सेकेंड में हम क्या निकालते हैं, तो ओरिजिन। देखिए इसमें जो है यानी कि इसको यानी कि जो है जैसे पेरीमीटर कहता है हमको निकालने के लिए, जो काम का होगा उसी यानी कि उतना ही हम निकाल के कर्व को ट्रेस कर लेंगे और फिर जाके जो है उसका हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो देखिए हमें ओरिजिन निकालेंगे। तो देखिए अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये इधर 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 0 तो 0 हो जाएगा, लेकिन इधर 0 नहीं होगा। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 1 पावर 2/3। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो है वह नोट पासेस थ्रू ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से जो है वह ये कर्व जो है वो ओरिजिन से जो है वह पास नहीं होगा। तो यही बात यहाँ पे जो है वो आपको लिख देना है, नोट पासेस थ्रू ओरिजिन। ये जो है वह कर्व ओरिजिन से पास नहीं होता है। तो जब ओरिजिन से पास नहीं होता है तो इसमें हम टेंजेंट यानी कि टेंजेंट, जब ओरिजिन से पास होता है तो टेंजेंट हम चेक करते हैं। तो इसमें टेंजेंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो है वो टेंजेंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम तीसरा में निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, पुट करते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालते हैं, पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो यानी गिवन कर्व में हम यानी कि पुट करते हैं। तो गिवन कर्व में यानी कि हमारा दिया हुआ x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू 1 पावर 2/3। तो यहाँ जो है वो हम यानी कि यहाँ पे जो है वो हम अगर पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये यानी कि हमारा कर्व जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख देते हैं, x पावर 2/3 प्लस ये y पावर 2/3 इक्वल टू 1 पावर 2/3। यहाँ पे x इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा पूरे टर्म जीरो, तो ये हमारा बच जाएगा ये y पावर जो है वह 2/3 इक्वल टू 1 पावर जो है वह 2/3। ये इतना बच गया है। तो अब देखिए ये जो है वह ये इतना बच गया है। अगर हम जो है वह यानी कि क्यूब कर देंगे तो जो है यानी कि दोनों तरफ जो है वह क्यूब कर देंगे तो जो है वह यानी कि 3 जो है वह कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू जो है वह बचा हुआ है, यानी कि बच जाएगा कितना, ए स्क्वायर बच जाएगा, ए स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि वाई इक्वल टू जो है वह प्लस माइनस ए बच जाएगा। डेट इज यानी कि जो है वह ये हमारा पॉइंट कौन कौन सा आ जाएगा, 0 a और जो है वह 0 माइनस ए। यानी कि देखिए x इक्वल टू तो जीरो पुट किए, जीरो, और y इक्वल टू एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस है तो ये इतना हो जाएगा। जब हम पुट x इक्वल टू 0 किए हैं तो ये इतना आया है। अब हम पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू गिवन कर में हम पुट करेंगे तो ये भाई साहब हमारा हो जाएगा x पावर 2/3 इक्वल टू 1 पावर 2/3, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए दोनों साइड अगर हम क्यूब कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि ये जो है वो हमारा आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए हो जाएगा। डेट इज यानी कि ये हमारा आ जाएगा a, 0, यानी कि x इक्वल टू ए, यानी कि अगर a आएगा तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जो है वह यानी कि अगर माइनस ए आएगा तो y इक्वल टू 0। देखिए हमें सभी जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, तो इसमें जो है वह 4 पॉइंट आया हुआ है। कौन कौन आया हुआ है, तो देखिए एक a, 0 आया है, 0, माइनस ए आया है, और a, 0 माइनस ए, 0, ये जो है वह 4 पॉइंट आया है। तो 4 पॉइंट जो आया हुआ, ये जो 4 पॉइंट आया हुआ है, इससे जो है वो हम आसानी जो है वह ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब देखिए हम जो है वह यानी कि यहाँ पे एक यानी कि और यानी कि हम लिखते हैं इसको जो है वह, ये देखिए ये जो है वो हमारा सर्कल के इक्वेशन के जैसा ही दिखता है, तो उससे जो है वो हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग, यहाँ पे जो है वो आप लोग लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा कंपेयरिंग x की पावर 2/3 प्लस ये y की पावर 2/3 इक्वल टू 1 पावर 2/3 with द सर्कल का इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वह यानी कि ये जो x पावर 2 यानी कि है, और यहाँ पे x पावर 2/3 है, यानी कि ये 2 से छोटा है, यानी कि ये जो है वो हमारा भाई साहब 2 से क्या है, तो छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है वह यानी कि 2 से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ इस सर्कल के अंदर में ये जो है वह रहेगा, यानी कि जो कर्व रहेगा इस सर्कल के अंदर में ये वाला जो है वह कर्व रहेगा। तो यही यानी कि बात यहाँ पे लिख देना, देयरफॉर ये x पावर 2/3 प्लस ये y पावर 2/3 इक्वल टू 1 पावर 2/3 इज within द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी कि जो है वह ये सर्कल का इक्वेशन है, और ये जो एस्ट्रॉयड का इक्वेशन है, ये जो सर्कल के इक्वेशन में जो है वह एस्ट्रॉयड के ये जो है वह ये जो कर्व यानी कि इसका जो यानी कि कर्व हम यानी कि ड्रॉ करेंगे तो ये जो है वह ये सर्कल के अंदर में रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब हम आसानी जो है वह यानी कि कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कर्व को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस, एंड ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ये हमने कि ड्रॉ कर लिए। अब देखिए यहाँ पे जो है वो यानी कि हम जो है वो यानी कि सिमेट्रिक निकाले हैं, यानी कि ये जो सिमेट्रिक है y यानी कि y एक्सिस के, और ये सिमेट्रिक है x एक्सिस के। ठीक है, सिमेट्रिक के अबाउट x यानी x एक्सिस, और सिमेट्रिक के अबाउट y एक्सिस है ये है। और देखिए ये जो है वो ओरिजिन से जो है वो पास ही नहीं हो रहा है। अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले हैं, तो ये 4 पॉइंट आया है, यानी कि 0 और a आया है, यानी कि 0 और a, यानी x जो है वह 0 और y जो है वह हमारा क्या आया है, a आया है। तो ये ऊपर हो जाएगा। तो मान चलिए ये पॉइंट हमारा जो है वह यहाँ पे यानी कि है, ये जो है वह हमारा यहाँ पे जो है वह ये 0 और जो है वह a है। ठीक है, और 0 और माइनस ये नीचे हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है वह मान चलिए यहाँ पे जो है वह हमारा है ये 0 और माइनस a, ये हो गया। और देखिए
ये जो है वह यानी कि ये इतना हो गया। और देखिए और जो है वह यानी कि हमारा ये पॉइंट है यानी कि A0 यानी कि A0 और ये -A0, A0 यहाँ पे आ जाएगा यानी कि ये जो है वो हमारा A,0 या फिर ए भी लिख सकते हैं। और ये जो है वो हमारा है -A,0 यानी कि 4 पॉइंट यानी मिल गया है। अब देखिए ये जो है हम एक पहले सर्कल बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं और फिर ये देखिए कुछ फिगर जो है वो इस प्रकार से बनेगा। ये जो है वो हमारा ये जो है वो यानी कि x² + y² = a², ये जो है वो सर्कल का इक्वेशन है। और ये जो 4 पॉइंट मिला है ये जो है वो A और ये -A,0, ये जो 4 पॉइंट मिला हुआ है, ये जो 4 पॉइंट मिला है और ये जो है वो हमारा क्या है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट मिला है तो कुछ इस तरीका जो है वह कर्व जो है वह यानी कि ड्रॉ होगा। ये जो है वह x⁻2/3 + y⁻2/3 = 1/2/3 का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसी का जो है वह कहता है पेरीमीटर जो है वह फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं रिक्वायर्ड पेरीमीटर, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा कि हम कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम आपको बता दें कि एक का हम निकाल लेंगे, एक का पेरीमीटर जो है वो हम निकाल लेंगे, इसको जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिक्वायर्ड, यहाँ पे हम लिखते हैं रिक्वायर्ड पेरीमीटर, रिक्वायर्ड पेरीमीटर। तो ये हमारा S = देखिए एक्चुअली ये जो है वह यानी कि ये हमारा दिया हुआ है स्ट्रैट का जो इक्वेशन दिया हुआ है ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो देखिए हम यानी कि इसको यानी कि ये इसका हम निकालते हैं तो 0 to a यानी इंटीग्रेशन हमारे यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a जब भी यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में रहता है तो हम निकालते हैं 1 + ये dy/dx का जो है वह होल² dx। ठीक है, dx यहाँ लिखे हैं तो x का लिमिट चलेगा 0 to a, इसको 4 से जो है वह मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये जो हमारा जो गिवन कर्व दिया हुआ था उसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि dy/dx आया है। तो यहाँ पे जो है वह जो कर्व है तो वह हम यहाँ पे पहले लिखते हैं सिंस ये यानी कि कर्व है 2y यानी x⁻2/3 + y⁻2/3 = 1 जो है वह 2/3। अब इनका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो x⁻2/3 का कितना हो जाएगा, तो 2/3 यानी कि बाहर हो जाएगा। x के पावर जो है वह 2/3 - 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे d ये नहीं लिखिएगा d/dx और ये x⁻n का डिफरेंशिएशन होता है n × x⁻n - 1। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है तो यही फॉर्मूला हम लगाए हैं। प्लस यहाँ पे ये यानी कि 2/3 y⁻2/3 - 1 × और ये हो जाएगा dy/dx। एक्चुअली ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब देखिए इसको जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा बचेगा 2/3 और यहाँ पे देखिए 2/3 में जो है वो यानी कि ये यानी कि 2/3 में से -1 घटेगा तो ये हमारा आएगा यानी कि x के पावर जो है वह -1/3 और ये प्लस ये 2/3 y के पावर -1/3 और dy/dx = 0। ये इतना आएगा। तो अब देखिए इसको हम इस साइड भेज देते हैं। तो इस साइड भेज देंगे तो ये 2/3 y के पावर -1/3 और ये dy/dx = ये 2/3 y के पावर यानी कि सॉरी यहाँ पे जो हम x ना है तो ये हमारा हो जाएगा x के पावर -1/3। ठीक है, तो देखिए ये 2 से 2 और ये 3 से 3 भाई साहब कैंसिल। तो यहाँ से जो है वह dy/dx dy/dx = आ जाएगा x/y के पावर जो है वह -1/3। यहाँ पे जो है वह स्क्वायर चाहिए तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो इस साइड हम सॉल्व करते हैं तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे जो है वो हमारा आ जाएगा कुछ इस तरीका से हो जाएगा dy/dx का होल² = ये हमारा यानी कि जो है वह कितना हो जाएगा, तो ये हमारा भाई साहब हो जाएगा ये जो है वह यानी कि ये हमारा पहले था कितना था, तो पहले हमारा था यानी कि x/ये y यानी कि यहाँ पे जो है वह x/y के पावर जो है वह कितना था, तो -1/3 था यानी कि जो है वह -1/3
3 था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक जो है वह यहाँ पे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वह यानी कि हम इसको जो है वो हम इस साइड भेजे हैं तो ये जो है वो माइनस में जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि जो है वो ये हमारा भाई साहब ये माइनस में था, ठीक है, ये माइनस में था। अब देखिए हम स्क्वायर कर दिए हैं, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये जो है वो यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वह डी वाई अपॉन डी एक्स का जो है वह होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, तो ये जो -1/3 है ना जी, ये -1/3 है, जब ये माइनस को हटाएंगे तो इसको जो है हम क्या करते हैं, तो इसको जो है हम क्या करते हैं, तो पलट देते हैं, क्या करते हैं, तो पलट देते हैं। तो जब इसको जो है हम यानी कि पलट देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा y बटे एक्स के पावर जो है वो 1/3, इसका जो है वह क्या होगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है वह dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू ये जो है वह y का पावर जो है वह 2/3 और बटे जो है वह x के पावर कितना आ गया, 2/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, तो गिवन कर्व दिया हुआ था, चूंकि x पावर 2/3 प्लस ये y पावर 2/3 इक्वल टू जो है वह ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जो है वो हम क्या करते हैं, तो y पावर 2/3 की जगह पे जो है वो हम क्या करते हैं, तो वैल्यू भी हम रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो हम यानी कि वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यू की यानी कि कौन सा रखेंगे, तो यहाँ से देखिए y का पावर जो है वह 2/3 अगर हम निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ये x की पावर 2/3 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस यानी कि ये हमारा इतना हो जाएगा, ये इतना हो गया। चलिए हम y पावर 2/3 का वैल्यू निकाल लिए हैं, तो अब देखिए वन भी यानी कि हमको प्लस में चाहिए था, तो चलिए पहले 1 को हम ऐड कर देते हैं, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, जब ये 1 ऐड करेंगे तो ये 1 प्लस ये हमारा हो जाएगा y की पावर 2/3 बटे ये x की पावर 2/3। अब देखिए इसका एलसीएम हम लेंगे तो x की पावर 2/3 और ये 1/1 है, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो x की पावर 2/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2/3 प्लस ये y की पावर 2/3। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 की जगह पर हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बटे x पावर 2/3। अब देखिए रूट चढ़ा था तो रूट चढ़ा देंगे, तो यहाँ पे हम जब रूट चढ़ा देंगे तो ये 1 प्लस ये dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा, इस साइड भी चढ़ेगा तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ये x की पावर 2/3। ये इतना हो गया, इतना तक समझने में जो है वह किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है हम यानी कि स्क्वायर चढ़ाए तो इसमें भी यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, क्या ये ऐसा हो जाएगा। चलिए अब जो है वह यानी कि यहाँ पे जो है वह एक पावर जो है वह एक पावर 2/3 था, यहाँ पे 2/3 था, तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, यहाँ भी 2/3 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जब बाहर निकलेगा, ये भाई साहब बाहर निकलेगा, तो ये बाहर निकलेगा तो एक पावर 1/3 बटे ये x के पावर 1/3, यानी कि हम जो है वह इसका वैल्यू हम निकाल लिए हैं। यहाँ पे जो है वह देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ये 1 प्लस ये dy/dx का जो है वह होल स्क्वायर का हम वैल्यू निकाले हैं, वह एक पावर 1/3 बटे x के पावर 1/3, ये हम जो है वो वैल्यू निकाल लिए हैं। तो चलिए इसको जो है हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, फिर जाके इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये जो है वो इतना आ गया है। अब हम देते हैं 9, ये इतना का स्थान पे ये इतना दे देंगे 9 रिक्वायर्ड यानी कि पेरीमीटर हमारा यानी कि s इक्वल टू जो है वो कितना था, 4 इंटीग्रेशन 0 to a और ये अंडर रूट था हमारा 1 प्लस ये dy/dx का होल स्क्वायर, ये इतना था dx। अब देखिए इसका वैल्यू हम निकाले हैं तो ये हम डायरेक्ट रख देंगे, तो ये हमारा s इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 to a, ये हमारा एक पावर 1/3 बटे ये x पावर 1/3 dx। अब देखिए एक पावर 1/3 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, तो ये हमारा s इक्वल टू हमारा 4 इंटू एक पावर 1/3 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 0 to a, ये x पावर ये ऊपर चल जाएगा तो -1/3 dx, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, तो s इक्वल टू 4 एक पावर 1/3 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है हम यानी कि जानते हैं एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, ये होता है x पावर n प्लस 1 बटे ये n प्लस 1 ये होता है। तो यहाँ पे वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो ये x पावर -1/3 प्लस 1 बटे ये -1/3
प्लस 1, लिमिट कहाँ हो जाएगा 0 to a हो जाएगा। ये इतना हो गया। तो अब देखिए s इक्वल टू ये 4 एक पावर जो है वो 1/3, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है इसको ऐड करेंगे तो ये जो है वो कितना होगा, तो 2/3 होगा। क्या होगा 2/3। देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, -1 प्लस 3, यानी कि 3 -1 में से 3 जाएगा तो ये कितना होगा 2/3। ये जब पलट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 3/2, और ये x का पावर जो है वह 2/3 आया हुआ है। लिमिट जो है वह 0 to a है। तो अब देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो पूरे टर्म में यानी कि 0 हो जाएगा। तो s इक्वल टू 4 एक पावर जो है वह 1/3, और यहाँ पे देखिए ये जो है वह 3/2, और ये एक पावर जो है वह 2/3 -0 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वह मल्टीप्लाई हो जाएगा। s इक्वल टू 4 एक पावर 1/3 गुने ये 3/2 एक पावर जो है वह 2/3। देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4। तो अब यहाँ पे जो है वह ये दोनों भाई साहब क्या होगा, तो जुड़ जाएगा। तो देयरफॉर ये s इक्वल टू जो है वह देखिए एक पावर 1/2 यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक पावर 1/3 प्लस ये 2/3, तो यानी कि इसको ऐड करेंगे तो 3 ये 1 + 2 यानी 3/3, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि 6a हो गया। यही जो है वो हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यही जो है वो हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।